नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नकली शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी के प्रयास पर बल। राज्य के सभी अंचल कार्यालयों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। अमीन के रिक्त पदों पर भी जल्द होगी नियुक्ति। और दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली बड़ी राहत। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस पर रोक। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश भारत की पड़ोस पहले नीति में प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना हमेशा सरकार की विशेष प्राथमिकता रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक कोविड महामारी के कारण यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि ये संतोष की बात है कि भारत और बांग्लादेश दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और डॉक्टरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सार्क फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस वर्ष हमारी विशेष साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रही है। लैंड बॉर्डर ट्रेड में बाधाओं को हमने कम किया, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार किया, नए साधनों को जोड़ा। ये सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज किसानों के नाम एक खुला पत्र लिखा है और केंद्र सरकार की ओर से कई आश्वासन भी दिए हैं। इस पत्र के माध्यम से श्री तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने बताया कि एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है और किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी होगा। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा और कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री, लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते और उन्हें किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार ने आगामी 21 दिसंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को ऑफलाइन कक्षा लेने की अनुमति दे दी है। इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनुमति लेनी जरूरी होगी। स्कूल संचालन के लिए सभी को केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग और स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग द्वारा जारी आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इन स्कूलों में अभिभावकों को बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों में भी यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप क्लास शुरू करने की अनुमति दी गई। साथ ही श्री कृष्ण प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, वन प्रशिक्षण स्कूल और झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में भी प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में नकली शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से बनाई गई शराब के सेवन से होने वाले संभावित खतरों से लोगों को बचाना सभी की जिम्मेवारी है। श्री सोरेन आज रांची में उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्पाद मद्य निषेध विभाग राजस्व संग्रहण के प्रमुख विभागों में से एक है, इसलिए विभाग आवश्यकता का आकलन करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्तियों का काम शुरू करे ताकि राजस्व संग्रहण के काम में कोई बाधा न हो। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने को भी कहा ताकि अवैध शराब और सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में हेरफेर करने वाले माफिया और दुकानदारों की शिकायत आम जन कर सकें।
मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि ST-SC समुदाय के वैसे लोग जो वाइन शॉप चलाने के इच्छुक हैं और लाइसेंस लेने में सक्षम हैं, उन्हें लाइसेंस निर्गत करें। श्री सोरेन ने उत्पाद और मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाहियों की कमी को देखते हुए कहा कि विभाग उत्पाद सिपाही की कमी पूरी करने के लिए होमगार्ड जवानों की भी सेवा ले सकती है। पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची, फील्ड आउटरीच ब्यूरो गुमला और CSIR CIMFR तथा CSIR NML द्वारा संयुक्त रूप से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर वेबिनार परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में जुड़े प्रमुख विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों का कहना था कि भारत का विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बड़ा योगदान रहा है। भारत ने ही विश्व को शून्य का ज्ञान दिया, जिससे विज्ञान तथा गणित के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए। इधर पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो दुमका और CSIR CMRI दुर्गापुर द्वारा संयुक्त रूप से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आत्मनिर्भर भारत तथा वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर आज दूसरे वेबिनार परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी अंचल कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अंचल निरीक्षक कार्यालय, रिकॉर्ड रूम और निबंधन कार्यालय में CCTV लगने चाहिए। CCTV की जद में कार्यालय के अंदरूनी, बाहरी और रिकॉर्ड रूम शामिल हों। CCTV का नियंत्रण कक्ष जिले के उपायुक्त कार्यालय में स्थापित किया जाए, जिसकी मॉनिटरिंग उपायुक्त करेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि अमीन राजस्व संग्रह में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए पूरे राज्य में अमीन के आवश्यक रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान और डकुआ के अतिरिक्त उनके समरूप अन्य पारंपरिक पदों पर कार्यरत लोगों को ससमय सम्मान राशि उपलब्ध कराई जाए। यह भी माह की पहली तारीख पर उनके बैंक खाते में सम्मान राशि मिल जानी चाहिए। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 190 मामले आए। स्वास्थ्य विभाग से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार अब राज्य में 1,12,121 मामले आ चुके हैं, जिनमें इलाज के बाद 1,09,532 संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब 1,585 मामले सक्रिय हैं। रांची नेतरहाट मुख्य मार्ग पर गुमला जिले के घाघरा प्रखंड मुख्यालय के निकट पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में खेती किसानी में जुटे शिव शंकर भगत ने एग्रो टूरिस्ट प्लेस विकसित करने की योजना बनाई है। अपने सैकड़ों एकड़ के फार्म हाउस में केला, पपीता, स्ट्रॉबेरी, आम, अमरूद, अनार, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, डेयरी, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन कर रहे शिवशंकर भगत ने अपनी मेहनत से कुछ ही वर्षों में न केवल
एक सफल किसान की पहचान बनाई, बल्कि आसपास के दर्जनों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। हमारा मकसद है कि इस क्षेत्र में खेती बाड़ी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे लोगों का जीविकोपार्जन चल सके, और एक अच्छे तकनीकी तौर पर करने से लोगों को कैसे उसका सही ढंग से खेती का लाभ ले सके, ये हमारा पहला मकसद है। दूसरा मकसद है लोगों को रोजगार देना है, और तीसरा है यहाँ अभी भी छोटानागपुर क्षेत्र में 70% खेत अभी भी पड़ती रहे। उसका 2-3 वजह है कि लोग सही ढंग से वायर नहीं है, सही जानकारी का अभाव, सही खेती का लाभ समय पर और अच्छे ढंग से नहीं ले पाते, जिसका हम लोग एक निष्कर्ष निकाले कि अच्छे ढंग से मैंने तकनीकी तौर पर जानकारियां दे सके लोगों को, प्लस साथ में लोगों को रोजगार दिया जा सकता है अच्छे ढंग से वो खेती बाड़ी करके, यही हमारा मकसद है। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि फिलहाल विधानसभा में जो दल बदल मामले पर सुनवाई होनी थी, उस पर भी रोक लग गई है। उच्च न्यायालय में इस मामले पर अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी। विपक्ष के नेता एवं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को आज झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है, जिसमें स्पीकर के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी उन पर और दल बदल मामले में जो कार्रवाई हो रही थी, नोटिस जो 544 के तहत जो जारी किया गया था, उस पर झारखंड उच्च न्यायालय के आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रोक लगा दी है, जिससे बाबूलाल मरांडी को तत्काल राहत मिल गई है। सिमडेगा जिले में खाद्य आपूर्ति की गुणवत्ता को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है, और अधिक जानकारी के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। सिमडेगा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। जिला मुख्यालय में 12 प्रतिष्ठानों की खाद्य सामग्रियों में मिलावट की पुष्टि हुई है। इन प्रतिष्ठानों के संचालकों को मिलावट नहीं करने की लिखित हिदायत देते हुए कहा गया है कि फिर से मिलावटी खाद्य पदार्थ मिलने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि दाल, हल्दी पाउडर, बेसन, पेड़ा, छेना, वेज मंचूरियन, चाट आदि में मिलावट की पुष्टि हुई है। मंचूरियन और चाट में औद्योगिक रंग कामधेनु मिलाया जा रहा है, जिससे कैंसर का खतरा है। खाद्य सामग्रियों की जांच मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब में की गई है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। पलामू जिले में 23,272 वाहनों का 31 करोड़ 45 लाख 40 हजार रूपये रोड टैक्स बकाया है। ऐसे वाहन मालिकों को जिला परिवहन कार्यालय नोटिस भेज रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी की गई है। जिले के बकायेदारों के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन ने बताया कि जिले के इन सभी वाहन मालिकों पर 31 करोड़ 45 लाख 40 हजार रूपये बकाया है। उन्होंने कहा कि बकाया भुगतान नहीं करने पर मोटर वाहन एक्ट और राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कुर्की जब्ती भी की जा सकती है। देश में इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में 32 अरब 28 करोड़ रुपए के 10 लाख से अधिक मुकदमों का निपटारा किया गया। ये अदालतें वर्चुअल और अन्य माध्यमों से आयोजित की गईं। 12 दिसंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लोक अदालत आयोजित की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत संचालित करने के लिए 31 राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 8,152 पीठ गठित की गई। इस दौरान 10,42,816 मुकदमे सफलतापूर्वक निपटाए गए। भारत के नए संचार उपग्रह CMS-01 का आज PSLV C-50 यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और वह अंतरिक्ष के कक्ष में स्थापित हो गया। आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका सफल प्रक्षेपण 3:41 पर किया गया। यह अभियान केवल 21 मिनट में ही पूरा हो गया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने इसके लिए अभियान दल को बधाई दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नकली शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी के प्रयास पर बल। राज्य के सभी अंचल कार्यालयों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। अमीन के रिक्त पदों पर भी जल्द होगी नियुक्ति। और दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली बड़ी राहत। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस पर रोक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।